तिवारी। मैं नारी के सम्मान में हूँ, मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं हर किसान हर विज्ञान में हूँ, मैं हर वीर हर जवान में हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं विकसित भारत का चेहरा हूँ। और इसी विकसित भारत के चेहरे के साथ यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, अपनी विशेष बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने वाले सभी निर्णायक जन, जोश उत्साह उमंग व अपने कार्यों को पूर्ण करने में प्रतिबद्धता की प्रतिमूर्ति यहाँ उपस्थित सभी युवा, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कविता दुबे निवाड़ी जिले से विषय मेरा भारत विकसित भारत 2047 पर विचार अभिव्यक्ति के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। महोदय, विकसित देश का अर्थ होता है ऐसा देश जहां लोगों की प्रतिशत आय अधिक होती है, जहां उच्च तकनीकी का विकास होता है, जहां लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और जहां निरंतर विकसित भारत की राह की ओर अग्रसर है। विकसित भारत की संकल्पना की मैं बात करूं यदि, तो आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है, तो वहीं 48,65,000 किलोमीटर लंबाई की कुल सड़कों के साथ विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सड़क परिवहन व्यवस्था रखता है। मानवर, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि कोरोना जैसी महामारी के बीच 150 से अधिक देशों की सहायता कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को चरितार्थ करने वाला पहला देश है भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत और G20 का कुशल नेतृत्व कर संपूर्ण विश्व का ध्यान केंद्रित करने वाला पहला देश है भारत। मानवर, आज भारत निरंतर विकसित भारत की राह पर अग्रसर है। आज उत्तर भारत को इकोनॉमिक हब तो दक्षिण भारत को इकोनॉमिक हब बनाने के प्रयास जारी है। तो वहीं पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से लगभग 110 लाख करोड़ का लागत खर्च कर बिजली, सड़क, पानी, रेल यातायात प्रत्येक क्षेत्र में समय व श्रम को बचाते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। और मानवर, ये तो बात हो गई उपलब्धियों की, परंतु विकसित भारत के मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं और एक युवा होने के नाते मैं कुछ मानकों पर बात करना चाहूंगी, जिन पर यदि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया गया तो भारत 2047 तक विकसित अवश्य बनेगा। मान्यवर, पहले मानक की बात करना चाहूंगी और वह है आत्मनिर्भर भारत। आज आवश्यकता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, आज आवश्यकता है वोकल फॉर लोकल को अपनाने की, अर्थात हम अपने देश में बनी स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और उनका पूरे गर्व के साथ प्रचार प्रसार करें, क्योंकि मानवर ये वही भारत देश है जिसके हस्तशिल्प और उत्पादों का डंका पूरे देशम मार्ग में बजता था, जिसके उत्पाद पूरे विश्व की धुरी हुआ करते थे। और आज उसी भारत देश को पुनः अपने स्वदेशी उत्पादों को पूर्ण प्रोत्साहन देकर अपने लोकल स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल करने की आवश्यकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी और भारत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मान्यवर, दूसरे महत्वपूर्ण मानक की बात करना चाहूंगी और वह है शिक्षा। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है और केरल में वृद्धाश्रमों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये आंकड़े इस बात की ओर इंगित करते हैं कि शिक्षा मात्र रोजगार का साधन बनकर न रह जाए, अपितु चरित्र, स्वाभिमान, अनुशासन, मानवता और देश प्रेम की शिक्षा भी युवाओं को दी जाए, ताकि हम ऐसे कीर्तिमान युवाओं का निर्माण कर सकें जो देश के विकास में सच्ची रचनात्मक शक्ति बन सके, क्योंकि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण युवा ही ले जाते हैं अपने देश को उच्च शिखर की ओर। मानव, तीसरे महत्वपूर्ण मानक की बात करना चाहूंगी और वह है महिला शक्ति। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी भी देश का विकास किस गति से होगा, इसका अनुमान उस देश की महिला स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। और मान्यवर, हमारी तो 48% आधी आबादी ही महिला शक्ति है। ऐसे में ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम महिलाओं की भागीदारी को देश के विकास में बढ़ाएं। इसलिए आज आवश्यकता है प्रत्येक जिले में महिला सशक्तिकरण की जिलेवार रैंकिंग की जाए और प्रत्येक जिला अपनी महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कर उसे सुधारने के लिए प्रयास करे, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं देश के विकास के लिए आगे आएंगी और जिससे न केवल देश की जीडीपी में वृद्धि होगी वरन हम विकसित भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर, समय की सीमा शायद मुझे बाध्य करने वाली है, इसलिए अंतिम तो नहीं किंतु सबसे महत्वपूर्ण मानक की बात करना चाहूंगी और वह है युवा शक्ति। एक युवा ही समाज को रचता है, एक युवा ही विकसित देश का निर्माण करता है और अंत
काम नहीं करता है। आज आवश्यकता है युवाओं को अपनी शक्ति को पहचानने की। आज आवश्यकता है आप में हम सब जैसे युवाओं को अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कला कौशल के माध्यम से और अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ कर देश के विकास की आगे आने की। आज आवश्यकता है युवाओं को शराब, सिगरेट और सोशल मीडिया के नशे को त्याग कर देशभक्ति के नशे को अपनाने की। आज आवश्यकता है आप में हम सबको मिलकर कार्य करने की। जी हाँ, मिलकर कार्य करने की, क्योंकि विकसित भारत का स्वप्न एकता के बिना असंभव है। क्योंकि मानकर यदि हम अकेले चले होते तो ये देश आज आजाद ना होता, यदि अकेले चले होते तो ये वतन आज आबाद ना होता, और अकेले चले होते तो 1947 से आज तक का सफर आसान ना होता। आज भगवान की हर भक्त का, अल्लाह की हर बंदे का, गुरु नानक की हर शिष्य का, यीशु की हर चाइल्ड का, 3000 जातियों, 25,000 उपजातियों और 9 मजहबों में बटे हुए प्रत्येक भारतवासी का साथ चाहिए हमें विकसित भारत के लिए। आज सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की आवश्यकता है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मंच के माध्यम से मानकर मैं कहती हूँ, यदि हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो भारत 2047 तक विकसित तो बन ही जाएगा, इसके साथ साथ विश्व गुरु भारत के पथ पर भी अग्रसर हो जाएगा। और मानव दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों के साथ अंत में यही कहना चाहूंगी कि दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों के साथ अंत में यही कहना चाहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कि सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।